₹1 की चीज 60 पैसे में भी मिल सकती है। ऑन अ ग्लोबल स्केल कैटास्ट्रॉफी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, आई होप आई एम रॉन्ग, रूटीन फंक्शनिंग में। इकोनॉमिक टर्मोइल का भी सामना करना पड़ सकता है पूरी दुनिया को। There could also be more government schemes for the poor. और जिन लोगों ने हमारी सुनी उनका काफी फायदा हुआ बिकॉज गोल्ड टच्ड इट्स लाइफ टाइम हाई। The next three big things of 2024 would be artificial intelligence, quantum computing, and biotechnology. जुबानी की जुबानी, जुबानी की जुबानी, नंबर्स पे दुनिया है कायल, नंबर से भविष्य उज्ज्वल, नंबर्स के मैजिक में छुपा हर किसी की मुश्किल का हल, अंकों की इन पहेलियों को आओ हम सुलझाएं, बोलो बोलो बोलो। हेलो, ओला, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। मैं हूं आपका अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट संजय बिजुमानी। आप प्रेडिक्शंस ट्रैवल अक्रॉस द 7 सीज। आप सबको नए वर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आने वाला साल हो आप सबके लिए सबसे बेमिसाल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू ऑलरेडी हैवेंट। ये सारे वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत जाती है, जैसे आप देख सकते हैं। एज ऑलवेज शुरू करने से पहले गुरु को याद करते हैं, न्यूमरोलॉजी के ग्रैंड डैडी, जिनके नॉलेज का लाभ हम सबको मिल रहा है। ज्ञानियों के ज्ञानी मेरे पिता लेट श्री बंसीलाल एम जुमानी, जिन्होंने शुरू की जुमानी की जुबानी। आई एम द प्राउड सन हु टुक ओवर द बेटन। और मुझे गर्व है कि मेरे और मेरे पिताजी की नियरली कंबाइंड 50 साल की एक्सपीरियंस के साथ साथ बोथ माई किड्स अनिश और वैष्णवी आर टेकिंग फॉरवर्ड द लेगेसी। एंड देयर इज अ लिटिल सरप्राइज इन दिस वीडियो टू। कहते हैं कल किसने देखा, लेकिन नंबर्स आर द क्लोजेस्ट वी कैन गेट टू द हैंडराइटिंग ऑफ गॉड। इस वीडियो में बताएंगे देश विदेश के लिए कैसा होगा 2024, साथ ही उन इंडस्ट्रीज के बारे में जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। तो आइए जानिए कल के पिटारे में क्या छुपा है। 2024 से आया नंबर 8, जो सैटर्न यानी शनि महाराज से प्रभावित है। एंड ये एक लौते प्लैनेट है जो 3 ज़ोडिएक साइन को गवर्न करते हैं, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियन एंड लिबरेंस। और जो किसी भी महीने के 8, 17 या 26 तारीख को पैदा हुए, उन्हें भी सैटर्न रूल करते हैं। यहाँ हम एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं शुरू करने से पहले। हर नंबर और ग्रह के 2 पहलू हैं। एवरी प्लैनेट हैज़ इट्स ओन ब्यूटी। कोई भी नंबर लकी सिर्फ या अनलकी नहीं होते, वरना सारे अनलकी नंबर के लोग ही जेल में कैद होते। सैटर्न जो स्लोएस्ट प्लैनेट है, ज़्यादातर डिले या मिसफॉर्चून लाने के लिए जाने जाते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। फियर्ड बाय मैनी, प्रिफर्ड बाय फ्यू, इट डज टू यू व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। शनि महाराज पहले इंतहा लेते हैं और फिर अपने अंदाज में या तो इनाम देते हैं या सज़ा। इसलिए ये साल हम सब के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। सैटर्न इज़ जस्ट एज गुड और एज बैड एज वी आर। और इसीलिए इस साल पहले हम संघर्ष के अनुभव करेंगे, फिर सेकेंड हाफ चालू होते ही अच्छे दिन देखेंगे, खास करके टॉरियन पीरियड शुरू होते ही। शनि एक प्रिंसिपल की तरह है जो कई दफ़ा अड़चन लाते हैं, बट ऑल्सो टीचेज अस दैट लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। सैटर्न इज़ ऑल्सो अबाउट डिसिप्लिन, जजमेंट एंड ऑर्डर। और कलयुग में डिसिप्लिन और ऑर्डर के देवता का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इविल। सैटर्न जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। नंबर 8 इज़ द नंबर ऑफ पेशेंस। चाइना में 8 नंबर को बहुत लकी मानते हैं, मगर क्या आप जानते हैं इसकी वजह? Only because it rhymes with the word wealth or prosperity in their Chinese language. No wonder they chose to inaugurate the Olympics on 8/8/2008, जिसके जोड़ से भी 8 आता था। However, चाइना में भी बहुत सारे अर्थक्वेक्स हुए 8 नंबर के डेट्स पर। Unfortunately, 2015, जिसके जोड़ से 8 नंबर आता था, वो साल था जब चाइना बबल बर्स्ट हुआ था एंड इसका जुर्माना पूरी दुनिया को भरना पड़ा। सैड बट ट्रू, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हम एक लौते शख्स थे जिन्होंने 2020 को एक दर्दनाक और ख़तरनाक साल का ऐलान 2019 में ही कर दिया था, जब किसी ने कोरोना वायरस का नाम भी नहीं सुना था, ये कहकर कि चाइना की वजह से दुनिया खतरे में आएगी।
फिर उसी 2019 के वीडियो में हमने 2021 को रिकवरी वाला साल और 2022 को रेवेन्यू और प्रॉफिट्स का साल भी करार कर दिया, और ये सारी घटनाएं आपकी आंखों के सामने घटी। पैंडेमिक एक बड़ा मुद्दा था, इट वाज अ बिग ट्रेजेडी। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि वैक्सीन को नियरली 2 साल लगेंगे बनने में, पर हमने आपको दिलासा दिया कि 2020 में ही वैक्सीन बनेगा। फिर 2023 में बहुत सारे प्रेडिक्शंस ने वही अंजाम देखा, जैसे कि प्रेडिक्शंस ऑन गोल्ड, ऑयल, लिथियम डिस्कवरी, रियल एस्टेट, सेंसेक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर्स। इंडिया शाइनिंग, इंडियन इकोनॉमी टू नॉट बी अफेक्टेड बाय ग्लोबल टर्मोइल, और ये आने वाली लाइन हमने लास्ट ईयर कही थी और एक तीर से 2 निशान मारा। क्या पता कोई अनोखे स्पेस मिशंस लॉन्च हो एक्सप्लोरिंग द आउटर वर्ल्ड, और मे बी एलियंस कुड बी एक्सप्लोरिंग अस, यू नेवर नो। ना सिर्फ चंद्रयान ने भारत में 4 चांद लगाए, बल्कि यूएफओ साइटिंग्स इतने हुए जितने इतिहास में कभी नहीं हुए थे। और हाँ, एलियंस वर इंडीड एक्सप्लोरिंग अस। और तो और मेक्सिको में एलियन की बॉडी का डीएनए टेस्ट भी किया गया था एपेरेंटली। अब हर सेगमेंट की प्रेडिक्शन करने से पहले मेरे बेटे अनीश आपको उन्हीं सेगमेंट के लास्ट ईयर की प्रेडिक्शन के बारे में बताएंगे कि क्या कहा गया था और क्या हुआ, और फिर मैं आकर उसी सेगमेंट में 2024 की प्रेडिक्शंस करूंगा। हेलो नमस्ते, मैं हूं अनीश एस जुमानी एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट जुमानी की जुबानी। आप सबको नए वर्ष की गर्मा गर्म शुभकामनाएं। वेलकम टू मिशन 2024। हमने सैडली अर्थक्वेक्स की वार्निंग दी थी लास्ट ईयर, और साल की शुरुआत टर्की सीरिया के खतरनाक अर्थक्वेक से हुई, जो कुछ दिनों के गैप में ही दोबारा लौट आए। फिर मोरक्को में हुए अर्थक्वेक भी 8 सितंबर को हुए थे। काफ़ी दर्दनाक इम्पैक्ट हुआ था उनका सैडली। फिर कुछ नेचुरल फिनोमिनन इन द स्काई की प्रेडिक्शन की थी, और पहले कभी नहीं देखा फिनोमिनन हमने कई बार आसमान में देखा इस साल। वी होप वी आर रॉन्ग, बट वाइल्ड फायर के चांसेस भी दिख रहे हैं इस साल। अगेन अर्थक्वेक इज ऑन द रडार मोर प्रोमिनेंटली। 2024 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर्स देख सकेंगे हम, बिकॉज ये एक एक्सट्रीम साल है। वाइल सैटर्न बाहर से एकदम ज़्यादा ठंडा होता है, उसका अंदरूनी कोर उतना ही गर्म होता है। सैटर्न का टेम्परेचर प्रिटी वायलेंट, विंडी और स्टॉर्मी होता है, so you all know what one can expect. Saturn is gaseous in nature, so air quality index can hit the records too. 2023 was all about जुमानी की जुबानी coming true, और मैं कोई एरोगेंस से नहीं कह रहा हूँ, जो हुआ सब आपके सामने है। Creative field most importantly flourished. Authors, writers, movie makers did extremely well in 2023. पठान, जवान, एनिमल जैसी फिल्मों ने बॉलीवुड के लंग्स में सांसें भर दी फिर से। हमने प्रिडिक्ट किया था कि बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस के लिए 2023 खास रहेगा, एंड गेस व्हाट, सो मेनी बैंक्स आउटडिड देमसेल्व्स। इनफैक्ट बैंकर्स ने 17% सैलरीज यूनानिमसली बढ़ाए, जो कोई छोटा फिगर नहीं है। देखिए, अल्कोहल इंडस्ट्री ने भी ग्लोबली काफी मुनाफा कमाया। हमने कहा था नेपट्यून इज द ईयर ऑफ लिक्विड्स, इसलिए अल्कोहल इंडस्ट्री अच्छा करेगी। इस प्रेडिक्शन का असर कुछ ऐसा हुआ कि गुजरात के गिफ्ट सिटी ने गुजरात को इस साल का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया बाय लिफ्टिंग द बैन ऑन अल्कोहल। इस रेस में दुबई पीछे नहीं रही। इट एंडेड इट्स 30% टैक्स ऑन अल्कोहल टू बूस्ट द सेल। हमने पूरे के पूरे सर्विस सेक्टर को थम्स अप दिया, एंड द ईयर विटनेस्ड हाईएस्ट ग्रोथ इन 13 ईयर्स। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की प्रेडिक्शन भी बैंग ऑन निकली। इंडिया मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सपोर्टेड एप्पल प्रोडक्ट्स लाइक नेवर बिफोर। AI, टेक्नोलॉजी, डिजिटल रेवोल्यूशन की बात की थी हमने, और 2023 वाज ऑल अबाउट दैट। लग्जरी व्हीकल्स के बारे में भी हम कॉन्फिडेंट थे, और 2023 में उनकी रिकॉर्ड सेल्स हुई इंडिया में। जैसे हमने कहा, नेपट्यून के स्पिरिचुअल साल में स्पिरिचुअल इंडस्ट्री ने काफी अच्छा किया। इंडिया ने 70% राइज देखा स्पिरिचुअल टूरिज्म में। रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होगा, तो इंजीनियरिंग कंपनीज, स्टील एंड सीमेंट भी अच्छा करेंगे उनके साथ साथ। जुडिशरी एंड लॉ कंसल्टिंग फर्म्स अच्छा करेंगे इस साल, क्योंकि शनि लॉर्ड ऑफ ट्रायल्स है एंड जस्टिस में मानते हैं। इसीलिए शायद लिब्रा यानी कि तुला राशि के सिंबल हैं तराजू, तोल मोल के देते हैं सैटर्न। सैडली माइनिंग हो चाहे मिनरल्स की या मेटल्स की, इस साल खूब होगी। एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग भी जलवा दिखाएंगे अपना। द नेक्स्ट 3 बिग थिंग्स ऑफ 2024 वुड बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। वॉच आउट फॉर दिस। क्रिएटिव और सर्विस इंडस्ट्रीज जैसे कंसल्टेंसी, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर, इन्वेंशंस इन मेडिसिन,
और स्पिरिचुअल टूरिज्म का मोमेंटम चलता रहेगा, यानी धर्म यात्रा। नॉर्मल और हाई एंड व्हीकल्स की डिमांड बरकरार रहेगी। सम ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज लाइक राइस, ग्रेन्स एटसेट्रा prices will increase. There could also be more government schemes for the poor. Hopefully farmers will get some respite, जिनकी वजह से हमारे घर में अन्न आता है। Alternate energy, solar energy, green resources, bio resources, renewable energy like hydrogen powered resources will grow this year. क्योंकि Saturn एक गैस जाइंट है जो हाइड्रोजन और हीलियम से कंप्राइज्ड है। नेचर रिच प्लेसेस जैसे कि hilly and mountainous locations can garner tourism. Saturn is also considered to be private and reserved. इसलिए लोग resorts, spas and retreats में ज़्यादा जाएंगे। Quieter and calmer places like Himalayas पर काफ़ी लोग सफ़र तय करेंगे। Since number 8 Saturn is not exactly a materialistic number, philanthropy and charity work will increase. NGOs, animal care organizations can rise too. ऑयल की प्रिडिक्शन हम पिछले 2 साल से करते आ रहे हैं, वो भी एकदम एक्यूरेटली। 2022 की प्रिडिक्शन थी जो हद से ज़्यादा एक्यूरेट निकली। हमने प्रिडिक्ट किया कि ऑयल प्राइसेस वुड शूट अप। व्हेन नोबडी हैड इवन इमेजिन्ड और थॉट ऑफ ऑयल, हमारी प्रिडिक्शन के बाद ऑयल वेंट ऑन टू ब्रेक इट्स ओन रिकॉर्ड्स इन 2022 एंड क्रॉस 14-year हाइज। पर 2023 के लिए हमने कहा कि इट विल सर्टेनली ग्रो, पर लास्ट ईयर जितनी ग्रोथ नहीं देखने मिलेगी, यानी कि 2022 जितनी। इट विल स्पिल इट्स मार्क और उसका हश्र वैसा ही कुछ हुआ। ऐसी एक और प्रिडिक्शन की थी लास्ट ईयर जो ऑल्टरनेट एनर्जीज की प्रिडिक्शन थी, ओइंग टू विच इंडिया में 5.1 मिलियन टन्स के लिथियम रिजर्व्स पाए गए थे लास्ट ईयर, जिसकी मदद से बैटरीज बन सकते हैं और उन बैटरीज के सहारे फ्यूल जैसे पॉल्यूटेंट पर हमारी डिपेंडेंसी हद से ज्यादा कम होगी। हाइड्रो पावर्ड रिसोर्सेज की भी बढ़त देखने मिली थी ना। ये प्रिडिक्शन बिल्कुल क्लीन एंड ग्रीन। ऑयल इस साल भी अपना मार्क्स बिल करेगा। हम हर बार 8 या 4 नंबर के लोगों से कहते हैं रिफ्रेन फ्रॉम गैम्बलिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग, और ये पूरा का पूरा साल ही 8 नंबर का है। तो स्पेशली दिस ईयर अवॉइड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। मेहनत के पैसों को डुबाओगे तो कर्जे में डूब जाओगे। करप्शन और स्कैम्स में भी बढ़त हो सकती है। स्कैम 2024 वेब सीरीज बनने के काफ़ी चांसेस हैं। तो नियम का पालन करें एंड डोंट प्ले विद द लॉ एंड ऑर्डर। इस साल कोर्ट केसेस और पेनल एक्शंस भी बढ़ सकते हैं। मेनी पीपल विल बी ब्रॉट टू बुक। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी बढ़ते नजर आ रहे हैं इस साल, पिछले कुछ सालों से ज़्यादा। अफसोस, ह्यूमैनिटी बी ह्यूमन। बॉलीवुड का शॉर्ट फॉर्म है, जी हाँ, SRK। और शाहरुख खान के बारे में हमारी प्रिडिक्शन थी कि वो नंबर 2 के है और 7 नंबर के साल में वो 7th हेवन पर होंगे और कमबैक करेंगे। पठान और जवान दोनों फिल्मों को नंबर 7 के डेट पर रिलीज किया गया और पठान का टोटल भी 7 था और ये उनका करियर बेस्ट रहा विद डंकी टू फिनिश ऑफ इन स्टाइल। ये हमने कहा था मच बिफोर एनी ऑफ दीज 3 मूवीज रिलीज, जब पठान के बॉयकॉट होने का भी डर मंडरा रहा था। इस स्टार के स्टार्स की बात करें तो क्या करें, आखिर ही इज द लास्ट ऑफ द स्टार्स। लिब्रा नंबर 6 गवर्न रणबीर कपूर ने अपने 42nd ईयर में, यानी 6 नंबर के साल में, एनिमल जैसी ब्लॉकबस्टर डिलीवर करके अपना करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। एनिमल का टोटल था नंबर 6। हमने कहा था उनकी शादी के पहले दैट आलिया नंबर 6 विल बी लकी फॉर हिम, और साथ ही बेटी राहा उन्हें सही राह पर ले जाएगी। दे चोज एंड डिलीवर्ड राहा ऑन द लकी डेट नंबर 6 टू। और आप सब तो जानते ही हो, नंबर 6 इज रिप्रेजेंटेड बाय वीनस, द प्लैनेट ऑफ एंटरटेनमेंट। Ranbir, primarily a number 1, released the movie on 1st of December, his luckiest date. There's no looking back for him now. और वैसे आप जानते हो, Animal Park, the sequel of this film, adds to number 1 as well. King Kohli and our first lady Anushka के second baby की हमारी prediction भी सही हुई इस साल। ये हमने 2 साल पहले किया था और ये कहा कि जब अनुष्का अपने लकी 37th ईयर में होंगी और विराट अपने 36th में, तब they could expect another child, and that's what's happening. जो नहीं जानते, मेरे डैड ने उनकी फर्स्ट बेबी वमिका की प्रेडिक्शन भी तब की थी जब वो खुद नहीं जानते थे दैट दे वुड हैव अ बेबी सून। हमारे फॉलोअर हार्दिक पांड्या के इस 31st बर्थडे के पहले हमने एक चेतावनी दी थी कि उन्हें अपने 31st ईयर में, यानी नंबर 4 के साल में, सतर्क रहना चाहिए एंड ही शुड ले लो। एंड वेरी सैडली विद इन अ वीक ही अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हिमसेल्फ एंड गॉट रूल्ड आउट ऑफ द इंडियन टीम फ्रॉम द वर्ल्ड कप। ये किसी भी प्लेयर के लिए कोई बुरे सपने से कम नहीं। नंबर 8 यानी 8 का अर्थ है आर्ट, क्रिएटिविटी। आर्ट एंड मीडिया के लिए भी 2024 का साल फिर अच्छा होगा आफ्टर अ गुड 2023। तो 2024 में फिल्में अच्छा तो करेंगे, OTT एंड TV सब्सक्रिप्शन विल स्काई रॉकेट टू।
थिएटर्स, प्लेज, ड्रामास, लाइव आर्ट, कॉमेडी कैन डू वेल। अगला साल भी फिल्मों के लिए बेहद अच्छा होगा। जब से हम वीडियोस कर रहे हैं पिछले कई सालों से ऑलमोस्ट हर प्रेडिक्शन बैंग ऑन निकली। एक प्रकार से मैं अपने डैड की प्रेडिक्शंस को मिडास टच मान सकता हूँ। हमने 2016 से 2020 हर साल कहा कि सोना बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहा। फिर 2021 के लिए हमने कहा सोना सोता रहेगा और सोने ने हमारी सुनी। फिर 2022 के लिए हमने कहा सोना जाग उठेगा और 6000 का गेन देखने मिला। और आखिर 2023 में हमने कहा व्हेनेवर देयर इज अ डिप यू मे होल्ड गोल्ड। और जिन लोगों ने हमारी सुनी उनका काफी फायदा हुआ बिकॉज गोल्ड टच्ड इट्स लाइफ टाइम हाई। हमने ये भी कहा था इन दिस ग्रे कलर्ड नेपट्यून ईयर दैट सिल्वर विल शाइन एंड देन सिल्वर सिजल टू। ये सारे वीडियोस आप हमारे YouTube पर देख सकते हैं। इस साल का गोल्डन टिप देना चाहता हूँ, whenever you have a chance, purchase gold, क्योंकि गोल्ड is set to outshine itself in 2024। अब हमारी छोरी सिल्वर नहीं गोल्ड लावेगी। गोल्ड को इस साल का मेटल ऑफ द ईयर भी मान सकते हैं, है ना ये गोल्ड माइन ऑफ अ प्रेडिक्शन। 2023 7 नंबर के साल में हमने कहा था सेंसेक्स वुड एंड ऑन द हायर साइड एंड वुड बी वन ऑफ द ग्रीन ईयर्स। अंजाम ये था कि सेंसेक्स क्रॉस्ड इट्स ऑल टाइम रिकॉर्ड्स। हमारी सेंसेक्स की प्रेडिक्शन हर साल सेक्सी होती है, टच वुड। फिर रियल एस्टेट के बारे में हमने प्रेडिक्शन की थी दैट मोमेंटम कंटिन्यू होता रहेगा। जिनके पॉकेट्स परमिट करते हैं उन्हें प्रॉपर्टी या लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जिन्होंने हमारी बात सुनी उसका परिणाम देखकर वो बिल्कुल सुन्न रह गए। सो वेयर टू इन्वेस्ट इन 2024? 8 शनि के साल में रियल एस्टेट काफ़ी अच्छा करेगा और ये हम 2 सालों से कहते आ रहे हैं और 2 साल पहले काफ़ी स्लम था रियल एस्टेट में। बट सिंस वी हैव बीन प्रिडिक्टिंग दैट रियल एस्टेट विल बाउंस बैक एंड रीच इट्स पीक इन 2024, ये प्रिडिक्शन भी सच होते देखेंगे आप, क्योंकि शनि इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ माइनिंग, फार्मिंग, अर्थ और धरती एंड पेशेंस। सो यू कैन इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी और लैंड, और इस प्लॉट में कोई प्लॉट ट्विस्ट नहीं है। अब सेंसेक्स की बात करें तो इस साल हमें काफ़ी रेड लाइंस दिख रहे हैं। सैटर्न के साल में हम लोगों को बिल्कुल एनकरेज नहीं करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करें, बिकॉज सैटर्न इज नॉट अबाउट शॉर्टकट्स। ब्रेस फॉर अ मार्केट क्रैश एंड 1 रुपए की चीज़ 60 पैसे में भी मिल सकती है। मेरे जन्मदिन के वॉरेन बुफे हमेशा कहते हैं बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट, और ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं 2024 में। ठीक 2020 में 4 नंबर के साल में हमने यही प्रेडिक्शन की थी कि साल रहेगा फॉस्फरस ईयर, और ये भी प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट क्रैश होगा और 1 रुपए की चीज़ 4 आने में मिलेगी। ऐसे ही कुछ हुआ था उस साल भी। भला 2020 को कौन कैसे भूल सकता है ना हमारे प्रेडिक्शंस को। मेड इन 2019, जब किसी ने भी कोरोना वायरस के बारे में नहीं सुना था, वी हैड सैडली प्रेडिक्टेड अ वेरी टफ ईयर फॉर द ग्लोब फॉर 2020, पॉइंटिंग आउट डायरेक्टली एट चाइना। पिछले 9 सालों से जब से हम यूट्यूब पे अपने शोज़ को एयर कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, और CNBC आवाज़ और बहुत सारे लीडिंग स्टॉक ब्रोकिंग चैनल्स में हम लोग ने प्रेडिक्शंस की थी कि सेंसेक्स विल बी इन दी ग्रीन, स्पेशली पास्ट 8 ईयर्स। जी हाँ, पिछले 8 साल के लिए हर साल लगातार सेंसेक्स ग्रीन में रहा एज प्रेडिक्टेड। लेकिन गो बैक टू आवर 2015 प्रेडिक्शन जो आपको यूट्यूब में मिलेगी, जहाँ हम लोगों ने कहा था कि सेंसेक्स विल बी इन दी रेड, क्योंकि वो था 8 नंबर का साल व्हेन सेंसेक्स वाज इन दी रेड। भला इंडिया तो अपने हाई पे है, इसीलिए इतना फ़र्क इंडिया को नहीं पड़ेगा, बट ग्लोबली सेंसेक्स या स्टॉक मार्केट्स और स्टॉक इंडाइसेस आर मोस्ट सर्टेनली गोइंग टू बी इन दी रेड। सो जो शेयर मार्केट में सट्टा करने वाले हैं, बी वेरी केयरफुल। इंडियन इकोनॉमी की हमारी प्रेडिक्शन पर चील की नज़र तो आपकी ज़रूर होगी। तो आपको ये भी याद होगा कि हमने कहा कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है और इंडिया एक सोने की चिड़िया बन रही है। इसी के चलते GDP, GST एंड मेनी अदर फैक्टर्स हैव ग्रोन मैसिवली। दुनिया बुरे इकोनॉमिक स्थिति से गुजर रही थी अनफॉर्चुनेटली, बट वी हेल्ड ऑन टू द हॉर्न्स ऑफ द बुल। इंडिया अब भी टॉप 10 प्रोग्रेसिव नेशंस में उड़ रही है, एंड होपफुली इन द नेक्स्ट 10 years इंडिया वुड बी इन द टॉप 3 प्रोग्रेसिव नेशंस, जस्ट एज वी प्रेडिक्टेड। JP Morgan जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आज भी यही कहते हैं कि इंडिया अगले 10 years तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी और 2030 तक $7 ट्रिलियन इकोनॉमी भी होगी। पर ये सब एजेंसीज कहाँ थे जब हमने कहा था कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी 2019 से ही शुरू होगी,
एंड ये प्रिडिक्शंस हमने किए थे इन फ्रंट ऑफ यू ऑल गाइस व्हेन इंडिया वाजंट इन फैक्ट डूइंग सो वेल और ग्रोथ स्टोरी तब स्टार्ट भी नहीं हुई थी। मानो या ना मानो पर सच्चाई तो जानो, इस साल भी इंडिया वॉन्ट बी एज अफेक्टेड एज अदर नेशंस एंड इंडिया विल रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। 2025 से आता है 9 का जोड़ जो मार्स को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया 3 भारत 6 एंड हम अपने 78th ईयर 6 नंबर वाले ईयर में होंगे। दैट विल बी द ईयर व्हेन वी विल अगेन शाइन एंड ग्लो। सुनो मेरे प्यारे, तब होगे इंडिया के वारे न्यारे। ऑन अ ग्लोबल स्केल कैटास्ट्रॉफी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, आई होप आई एम रॉन्ग, रूटीन फंक्शनिंग में। इकोनॉमिक टर्मोइल का भी सामना करना पड़ सकता है पूरी दुनिया को। 2025 could see the fall of USA and this could be perhaps felt from the end of 2024। जब यूएस छिकती है तो पूरी दुनिया को सर्दी लगती है। 2024 के एंड से ये प्रॉब्लम्स नज़र आ सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। आई होप आई एम रॉन्ग। And among some of the countries that could sadly see a little bit of trouble in 2024 could be countries adding up to number 4 or 8 or 15. Israel adds up to number 15, so does China and Canada. In fact, 15 और 8 का जोड़ भी अच्छा नहीं है। Palestine adds up to number 8. Iran, Iraq, Syria, Libya, these are some of the other countries that may face little more trouble. Again, I hope I'm wrong. North Korea also adds up to number 40 or 4 and they recently conducted a nuclear test. China एक प्रोग्रेसिव नंबर पर ज़रूर ऐड होता है and it adds up to 15, a form of Venus which indicates luxury. At the same time 15 नंबर को 4 और 8 से एसोसिएट नहीं होने चाहिए और इसीलिए जब भी 4 या 8 नंबर का साल आता है तो आई एम क्वाइट पैरानॉइड विथ रिगार्ड्स टू चाइना। अब देखिए ना, 2002 4 नंबर के साल में दिया सार्स इन्फेक्शन, फिर 2015 8 नंबर के साल में चाइना का बबल बर्स्ट हुआ था जिसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमी में पड़ा था। फिर जब 4 नंबर का साल आया 2020 कोरोना वायरस दिया चाइना ने। अब फिर 2024 आ रहा है जिससे नंबर 8 आ रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम चाइना फॉर श्योर। आई एम नॉट श्योर व्हाट। नंबर 4 यूरेनस और नंबर 8 सैटर्न आर ऑफन अ डिफिकल्ट मिक्स। सैडली दोनों मलेशियन एयरलाइंस नंबर 8 के शिकार हुए थे। वाइल MH17 एडेड अप टू 26 यानी कि 8। यूक्रेन, द प्लेस वेयर इट वॉज शॉट डाउन, एड्स अप टू 22 और नंबर 4। इट वॉज द 197th डे ऑफ द कैलेंडर जिससे फिर आया नंबर 8। इट वॉज शॉट डाउन ऑन 17th जुलाई 2014 जिसका टोटल था 4, पहला नंबर था 8, किलिंग सैडली 283 पैसेंजर्स जिसका टोटल फिर आया 4। इट आयरोनिकली फर्स्ट फ्लू ऑन 17th जुलाई 1997 जिसके टोटल से 8 आया, अ 88 नंबर डेट 17 years ago. The other Malaysian airlines which went missing, Flight 370, it was the 404th Boeing ever produced. 404 से फिर आया 8. It went missing on the 8th of March and 8th of March was also a Saturday या शनिवार। फिर देयर वर अदर डिजास्टर्स जैसे कि गुजरात में 26 जनवरी को भुज के अर्थक्वेक की बात करें, या 26 जुलाई जब मुंबई डूब गया था, ठीक 26 जुलाई को अहमदाबाद में ब्लास्ट हुए थे। 26 जुलाई वाज आल्सो द डेट व्हेन कारगिल हैपेंड। 26 फरवरी को गोधरा अटैक हुए थे। 8 सितंबर को मालेगांव में ब्लास्ट। 8 अक्टूबर को both Pakistan and Srinagar were ravaged by a massive earthquake which took more than 60,000 lives. जो सुनामी आया था 26 दिसंबर 2004 में, it was a date triply riddled by number 8 क्योंकि 26 से 8 आया, ये हुआ कैप्रिकॉर्न पीरियड में। कैप्रिकॉर्न रूलर सैटर्न है। 26/12/2004 को जोड़ने से फिर 8 नंबर आया। एंड भोपाल एड्स अप टू नंबर 8 और 26। वी कैन नेवर फॉरगेट दैट ट्रेजेडी जो नंबर 4 के ईयर में हुआ था 1984, द ईयर टोटलिंग टू 4 जब ये दुर्घटना हुई। उसी 4 नंबर ईयर में सैडली आवर पीएम इंदिरा गांधी जी वॉज असैसिनेटेड ऑन अ नंबर 4 डेट द 31st। और इमरजेंसी भी 1975 में हुआ था, अ नंबर 4 ईयर अगेन। उत्तराखंड ऑल्सो एड्स अप टू 35 और 8 जहाँ रेगुलरली सैडली डिजास्टर्स होते रहते हैं या नेचुरल कैलेमिटीज़। 26 नवंबर एक ऐसा डेट है जो हम इंडियंस कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि
मुंबई के टेरर अटैक्स हुए थे विच लास्टेड 62 आवर्स अगेन इट इन इंडियाज 62nd ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। डिमोनेटाइजेशन एक फेल्ड एक्सरसाइज है, ऐसा आरबीआई ने भी क्लेम किया है, और ये हुआ था 8 नवंबर को। पीएम मोदी 8 बजे आए थे, नंबर 8 के पीएम मोदी, विच वी विल टॉक अबाउट लेटर। तो ये था एक फ्लिप साइड ऑफ नंबर 8। जैसे 8 नंबर के 2 गोले हैं एक्सट्रीम, एक नीचे दूसरा ऊपर। ऑफकोर्स सैटर्न देते भी हैं एंड कैन बी एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग एज वेल। वी हैव आवर डीप प्रेयर्स एंड सिंपैथीज as well as condolences to all affected in these tragedies. The extreme other side of Saturn can also bless and reward. अगर आप 8 नंबर के हैं तो अपने आप को अनलकी मत समझो, क्योंकि 8 Saturn is like a principal जिसके क्लासरूम के बगल में हम 8 नंबर के लोगों की क्लास है, और अगर हम अच्छे स्टूडेंट हैं तो Saturn can bless and give 10 out of 10 too. अब देखिए हमारे दोनों पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों नंबर 8 के हैं एंड वर एंड आर क्वाइट सक्सेसफुल। इनफैक्ट इनके नेम्स रेडीमेड है, वो बात अलग है। 1, 3, 5 और 6 बेस्ट अंक हैं आप नंबर 8 के लोगों के लिए, और नरेंद्र मोदी नाम 41 पे ऐड होता है, रेडीमेड है। डॉक्टर मनमोहन सिंह नेम 19 नंबर पे ऐड होता है, विच इज़ अगेन नंबर 1 सन, विच इज़ रेडीमेड। टेनिस लेजेंड born on 8/8 Roger Federer has his name adding up to a ready-made 50 or 5, denoting Mercury, the planet of speed. Both 8 December born Dharmender and Sharmila Tagore have their names ready-made, adding up to number 6 Venus, denoting entertainment. Our cricketing coach Gary Kirsten picked up our World Cup in his 44th year, जिससे आया 8 का जोड़, while A.R. Rahman picked up Oscars in his 44th year. हमें 4 और 8 से कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं तो आई वुडेंट अलाउ माई सन अनीश टू बी बॉर्न ऑन द 31st। मेरा डेस्टिनी नंबर भी 8 सैटर्न है। वाइल आई हैड अ टेरिफिक 35th and 53rd ईयर, इवन दो 44th ईयर wasn't so great. So 8 is about कर्मास। कोई डार्क मूवी की तरह सैटर्न भी डार्क प्लैनेट है। इंसान को सैडनेस, एंजाइटी, सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन से आकर्षित कर सकते हैं। तो माइंड को माइंड कीजिए, नर्व रिलेटेड इश्यूज से भी बचिए, खास करके नंबर 8 के लोग या एक्वेरियन, कैप्रिकॉर्न एज वेल एज लिबरेंस। ऑल्सो सैटर्न से डिसिप्लिन की अच्छी क्वालिटीज प्राप्त कीजिए जो हम सबको हेल्प कर सकती है फ्रॉम दिस ईयर। आई हेट टू हियर माई क्लाइंट्स फ्रॉम यंग एंड ओल्ड दैट दे फेल टू फाइंड टाइम आउट फॉर देयर ओन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। इस साल के लकी कलर्स होंगे येलो, ग्रे, ब्लू, वायलेट, पर्पल, मॉव, क्रीम एंड वाइट। तो इन कलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ब्लैक को कतई ना पहने। न्यूजीलैंड हैज़ नेवर वन एन आईसीसी ट्रॉफी वेयरिंग द कलर ब्लैक, बट द ओनली मेजर आईसीसी टाइटल दैट दे वन वाज द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। लेकिन एज वी ऑल नो, टेस्ट में ब्लैक नहीं वाइट पहनते हैं, है ना ये कमाल की बात। केकेआर को आपने पहले देखे होंगे, काफ़ी सीजन दे वर डाउन एंड आउट टिल दे वोर पर्पल ऑन आवर सजेशन एंड पिक्ड अप 2 IPL ट्रॉफीज। उनके नेगेटिव बर्निंग स्कल लोगों को भी हम लोगों ने चेंज किया था उस समय। एक जेम ऑफ एन एडवाइस भी सुन लो। 2024 का जेम है मेरा फेवरेट, एमेथिस्ट या जमोनिया। आई एम कम्प्लीटली सराउंडेड विथ एमेथिस्ट क्रिस्टल्स। मैंने शुरू किया था बाय वेयरिंग वन एंड आई केप्ट अ स्मॉल पाम साइज एमेथिस्ट अराउंड मी, सॉ द डिफरेंस। नाउ आई हैव वन एमेथिस्ट जो मुझसे थोड़ा शॉर्ट है, द अदर एमेथिस्ट क्रिस्टल अ लिटिल टॉलर देन मी। वैसे तो जेम नीलम या ब्लू सफायर होता है सैटर्न या शनि का जेम, लेकिन ब्लू सफायर या नीलम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जेम है एंड इफ यू आर वेयरिंग इट, वेयर सो एट योर ओन रिस्क। एमेथिस्ट इज अ सेफर एंड चीपर सब्स्टिट्यूट। एमेथिस्ट के फायदे अनेक हैं, उनमें से कुछ है अक्वायरिंग लॉस्ट वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, बैड डेट्स से मुक्त होना, नशा मुक्ति यानी कि डी एडिक्शन में भी हेल्प कर सकता है एमेथिस्ट। फिर एमेथिस्ट कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन या फोकस दिलाने में भी मदद करता है, इसीलिए आपके घर में अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनके स्टडी टेबल पे भी एक एमेथिस्ट क्रिस्टल रख सकते हैं आप। इविल आई या बुरी नज़र के खिलाफ भी सुरक्षा देता है एमेथिस्ट। इनसोम्निया यानी कि नींद की बीमारी से भी आराम दिला सकता है। आई हैव वन इन माई बेडरूम टू।
डिप्रेशन और नर्वस सिस्टम की मुश्किलों से भी राहत दे सकता है एमेथिस्ट। तो जो लोग इन तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्टल है। एंड दिस डज नॉट नीड अ डेट ऑफ बर्थ और अ ज़ोडिएक साइन। ये एक यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप की तरह है या वैक्सीन की तरह है विच डज नॉट नीड अ डेट ऑफ बर्थ। इस साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन सुनना चाहोगे? ये हम सबको फॉलो करना चाहिए ताकि इसका प्रभाव सारे जगत भूमि को महसूस हो। हमेशा कहीं भी डेट या साल लिखते समय 2024 यानी नंबर 8 के बजाय सिर्फ अपॉस्ट्रोफी 24 लिखिए, क्योंकि 24 लिखने से टोटल 6 वीनस या शुक्र का आता है, जो एक बेहद फॉर्चुनेट नंबर है, डिनोटिंग पीस, लव, हार्मनी और मटेरियलिस्टिक स्टैंड पॉइंट में भी ये एक अच्छा नंबर है। नो वंडर DDLJ और कहो ना प्यार है जैसे प्यार भरी फिल्में नंबर 6 पर जुड़ के आते हैं। ऑफकोर्स कहो ना प्यार है में हम लोगों की कंट्रीब्यूशन थी 2 एक्स्ट्रा एस। और लेटेस्ट फिल्मों में RRR, हमारे किंग मेरा मतलब है एम्परर ऑफ रोमांस शाहरुख खान का नाम भी डिफ़ॉल्ट 6 पे जुड़ के आता है। इनफैक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे कि फ्रांस को हो या शंघाई या पेरिस एज अ सिटी एड अप टू नंबर 6 वीनस अगेन। 3 of world's biggest entertainers, Walt Disney, Warner Brothers and Columbia Pictures add up to number 6 by default. Back home, Yash Raj Films was brought on 33 or number 6, as well as Dharma Production Private Limited. हमारे पहले क्रिकेटिंग क्लाइंट नंबर 8 के सौरव गांगुली को हमने 24 नंबर की जर्सी पहनाई जब उन्हें जर्सी उतारने का शौक था। उसके जल्द बाद उन्होंने एक डैशिंग कमबैक की। 3 दिग्गज क्रिकेटर्स राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों को 35th ईयर यानी कि 8 नंबर के साल में पुअर फॉर्म का सामना करना पड़ा। लिब्रिंजा ऑल्सो रूल्ड बाय नंबर 8 सैटर्न। सिद्धू की बात करें तो जो रोड रेज या एक्सीडेंट हुआ था उनके 26वें साल में, और जब इम्प्रिजनमेंट हुआ सैटर्न कॉट अप विथ हिम इन हिज 44th ईयर। अगेन 26 और 44 से आया है 8। वीरेंद्र सहवाग वॉज सपोज टू बी अ वनडे स्पेशलिस्ट, लेकिन 44 नंबर जर्सी पहनते थे तो उनके एवरेजेस कम थे एज कम्पेयर टू टेस्ट क्रिकेट, जहां कोई उस समय नंबर नहीं पहनते थे। टिल वी टोल्ड हिम टू रिमूव 44 और 44 हटाते ही एवरेजेस उनके नियरली डबल हो गए। बिग बी अनदर लिब्रिन सॉ बोथ द साइड्स ऑफ नंबर 8 एक्सट्रीम साइड्स, क्योंकि while Zanjeer was his first hit added up to 26, Kohli on the other hand which added up to the same number almost took him away from us. 24 लिखो और 24 घंटे खुश रहो। यह था हमारा बाजार, इकोनॉमी और दुनिया पर विस्तार से विचार। शुक्रिया करम मेहरबानी। सैटर्न अपने पेशेंस की क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। आपने इतना इंतज़ार तो कर ही लिया तो थोड़ा और इंतज़ार करें अपने पर्सनल प्रेडिक्शंस के लिए, यानी कि फ्रॉम नंबर्स 1 to 9 की सालाना प्रेडिक्शन, जो कि पार्ट 2 में आप कुछ देर में देख पाओगे।